शिवाजी महाराज की शक्ति और उनके साम्राज्य का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए चिंता का विषय था। शिवाजी ने मुगलों के नियंत्रण वाले इलाकों पर लगातार आक्रमण किए और अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से कई किले मुगलों से छीन लिए। इस कारण औरंगजेब ने शिवाजी को अपने अधीन करने के उद्देश्य से कई कूटनीतिक चालें चलीं। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपने दरबार में आने का निमंत्रण भेजा और यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह मुगलों के प्रति निष्ठा जताएंगे तो उन्हें राजकीय सम्मान और पदवी दी जाएगी। यह प्रस्ताव शिवाजी के लिए मुश्किल भरा था। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वह औरंगजेब से मित्रता का प्रस्ताव ठुकराते हैं तो इससे उनके राज्य पर आक्रमण हो सकता है। अंततः शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा जाने का निश्चय किया ताकि वह बादशाह की मंशा का पता लगा सकें और अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित रख सकें। जब शिवाजी महाराज और संभाजी आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उनकी आवभगत में उचित सम्मान नहीं दिया। उन्हें दरबार में एक साधारण सैनिक की तरह बिठाया गया, जबकि मुगल दरबारियों और उच्च अधिकारीगण को सर्वोच्च स्थानों पर बिठाया गया था। यह देखकर शिवाजी बहुत अपमानित महसूस करने लगे। उन्होंने इसे अपनी और अपने मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा का अपमान समझा। अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया गया। यह स्पष्ट हो गया कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को दरबार में बुलाकर केवल एक चाल चली थी ताकि उन्हें बंदी बनाया जा सके। जल्द ही औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में बंदी बना लिया और उन्हें कड़ी निगरानी में रखा। आगरा के किले में बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी महाराज का जीवन संकट में था। वह जानते थे कि औरंगजेब कभी भी उनके खिलाफ कोई घातक कदम उठा सकता है। इसके अलावा किले की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि बाहर निकलना असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों और सलाहकारों के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और दावा किया कि उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने होंगे। इसके लिए उन्हें प्रतिदिन विशेष प्रकार की मिठाइयों और फलों की जरूरत थी। यह व्यवस्था करवाने के बहाने से शिवाजी महाराज ने प्रतिदिन मिठाइयों और फलों के बड़े बड़े टोकरों में सामान बाहर भेजना शुरू किया। जब किले के प्रहरी और अन्य लोग इन टोकरों को रोज बाहर जाते हुए देखने लगे तो यह उनके लिए एक सामान्य घटना बन गई। धीरे धीरे उन्होंने इन टोकरों की जांच करनी भी बंद कर दी। इसी का लाभ उठाकर शिवाजी महाराज ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू किया। एक रात शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को और कुछ विश्वासपात्र सेवकों को इन टोकरों के माध्यम से बाहर भेजा। इसके बाद एक रात शिवाजी स्वयं मिठाइयों के बड़े टोकरों में छिप गए और किले के बाहर निकलने में सफल हो गए। यह घटना औरंगजेब की चौकस निगरानी के बावजूद उनके लिए एक बड़ी हार साबित हुई। आगरा से भाग निकलने के बाद शिवाजी महाराज कई दिनों तक गुप्त रूप से यात्रा करते रहे। उनका उद्देश्य था कि औरंगजेब के सैनिकों को उनकी कोई खबर न मिले। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गुप्त मार्गों का इस्तेमाल किया और एक कूटनीतिक तरीके से अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आखिरकार महाराष्ट्र लौटने पर शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को पुनः संगठित किया और अपनी सेना को मजबूत किया। उन्होंने अपनी शक्ति को और भी बढ़ाया और अपने राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इस घटना ने शिवाजी महाराज को मुगल साम्राज्य के सामने एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनकी इस चतुराई और बहादुरी ने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी, जिसने उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ संगठित किया। आखिरकार शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और कूटनीति से आगरा किले से निकलकर न केवल अपनी जान बचाई बल्कि मराठा साम्राज्य को भी एक नई दिशा दी।